Hello everyone, welcome back to the class of Abhimanyu sir. Easiest way to learn the physics. Today we are discussing about the topic of a magnetic effect of a current. Just we started that chapter number 4 of NCERT, magnetic effect of current. Let's start the chapter. जैसे कि हम लोगों ने बात किया था प्रीवियस क्लास में कि हम लोग क्या चीज़ किए हैं, अभी तक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को स्टार्ट किए हैं और मेरा एपिसोड 1 मैंने अपलोड किया है जिसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि हम लोग का उसमें बहुत सारा टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, जैसे कि ऑस्टवार्ड का एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बात किए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात किए और क्या क्या चीज़ था हम लोग का उसमें, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात किया गया। उसके बाद हम लोग केसेस के ऊपर में बात किया ना, केस 1 केस 2 ये सब के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा सा रिकॉल भी करेंगे वो चैप्टर से जो प्रीवियस हम लोग बात किए उसको आज हम लोग इंटरकनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में कि क्या चीज़ हम लोग प्रीवियस में पढ़े हैं, ठीक है। और जिसका भी ये छूट गया है फर्स्ट एपिसोड आपका है ना, तो उसको आप लोग प्रीवियस वीडियो में जा करके देख लीजिएगा, थोड़ा हेल्प मिलेगा ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग बात किए थे ऑस्टवार्ड का एक्सपेरिमेंट के बारे में, है ना, ऑस्टवार्ड का ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ था उनका, उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं ना, ताकि ये सब पूरा का पूरा उसी से रिलेटेड होगा हम लोग का मैग्नेटिक फोर्स से। तो थोड़ा सा जान लेते हैं ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ था हम लोग का। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ऑब्जर्वेशन 1 था हम लोग का कि वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस, ध्यान से सुनिएगा, वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू द कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यानी कि जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किसी भी वायर से, किसी भी कंडक्टर से हम लोग क्या चीज कहते हैं, उसको पास करते हैं, तो इसके चारों तरफ क्या चीज होता है, एक हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है ना, ए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का क्रिएट होता है। और इसका सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन हुआ था वो ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा हुआ था, तो ऑस्टवार्ड के द्वारा हुआ था। ऑस्टवार्ड ये चीज को बताया था कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो उसके चारों तरफ एक हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ना, और यहां पर अगर मैग्नेटिक नीडल को रखा जाए, मैग्नेटिक नीडल को, तो एक डिफ्लेक्ट कर जाएगा ना, डिफ्लेक्ट करेगा जब कभी भी इससे इलेक्ट्रिक करंट हम लोग का पास होगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में हम लोग का देखा गया था कि जब बैटरी को चेंज किया गया था तो उस कंडीशन में भी डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन उसका डायरेक्शन कुछ और था। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट इसी से आगे हम लोग बात किए थे कि अगर फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, और अगर मैग्नेटिक फोर्स लगाता है तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है। तो उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे क्या चीज कि हम लोग का, मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सिस दिया हुआ है ना, हम लोग का कितना है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये हम लोग का जेड एक्सिस है। इस साइड में मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इसका बी है, इस साइड में फोर्स हम लोग का एफ दिया हुआ है, ठीक है। और यहां से कोई चार्ज पार्टिकल हम लोग का, कोई चार्ज पार्टिकल, क्यू चार्ज पार्टिकल यहां से ये क्या चीज कहते हैं, वी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल थीटा बना करके रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां पर इक्वेशन के बारे में हम लोग बात किए थे कि एफ जो था हम लोग का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसका, क्यू का। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वी का, ठीक है, और एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहां पर से ध्यान से देखिएगा, इसका दो कंपोनेंट को तोड़े थे भी का हम लोग, है ना। तो इधर हम लोग का वी साइन थीटा था और इस साइड में हम लोग का वी कोस थीटा था, वी कोस थीटा। हम लोग क्या चीज किए थे कि वी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट था उसको हम लोग लिए थे, और यहां पर बताया गया था कि एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी साइन थीटा का। चलिए ठीक है, यहां तक हम लोग क्या चीज किए थे, कंबाइन किए थे सभी इक्वेशन को, और हम लोग फाइनली कुछ इस प्रकार से लेकर के आए थे इक्वेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, इनटू में वी बी साइन थीटा। अब क्या चीज किए थे हम लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा था तो एक के आया था, और फिर क्यू वी बी, और यहां पर हम लोग का साइन थीटा था, ठीक है। और हम लोग जाने थे कि ये वी बी साइन थीटा हम लोग का क्रॉस से आया है, तो एफ इज इक्वल टू के का वैल्यू एक्सपेरिमेंटल कितना होता है, 1 होता है। सो फाइनली हम लोग लिख दिए थे क्यू, और यहां पर हम लोग का हो गया था वी क्रॉस बी। जब भी हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट टूटेगा तो ए क्रॉस बी हम लोग को ए बी साइन थीटा मिलता है। तो ये चीज हम लोग पहले पढ़ करके आए थे, अब इसका हम लोग यूज करके देखते हैं ना एप्लीकेशन, ये हम लोग का हथियार बन के तैयार हो गया, अब इसको लॉन्च करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले एक आसान से एक न्यूमेरिकल को उठाते हैं ना, कि ये न्यूमेरिकल क्या कहते हैं, अब उतना भी आसान नहीं है, लाइटली ज्यादा नहीं ले लेना है ना। तो इस न्यूमेरिकल को हम लोग बनाते हैं, बट एक फॉर्मूला को माइंड में रख लीजिएगा ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें, सॉरी पिक्चर भी चला गया, कोई बात नहीं। हम लोग का क्वेश्चन किया गया है यहाँ पास कि मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पास आज हम लोग 3 टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ना, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जो अभी हम लोग रिकॉल कर चुके हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में, और एक हम लोग का लॉरेंज फोर्स होगा, इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पास क्या चीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया गया मैग्नेटिक फोर्स से। तो क्वेश्चन किया गया हम लोग से कि मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, जो भी रेड कलर में दिया हुआ है वो आपका वैल्यू दिया हुआ है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻⁻⁶, यहां पर हम लोग का के कैप है। आप लोग जानते होंगे कि एक्स वाई और जेड एक्सिस हम लोग को आगे टूटता है, एक्स वाई
और जेड एक्सिस, तो इसका 3 कंपोनेंट टूटता है ना, आई कैप, इसका जे कैप वाई के साइड में, और जेड के साइड में ऑलवेज कौन सा, के कैप टूटता है। क्लियर है इतना बात। तो यहां पर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास में, यूनिट इसका टेस्ला होता है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻3, ठीक है, एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 4i प्लस 3 जे कैप और इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। हम लोग के पास में गिवन क्या क्या चीज है, लिखते भी चले चलते हम लोग, है ना। तो यहां पर हम लोग का गिवन है अभी तक में क्या क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया हुआ हम लोग को, है ना, कितना है 4 × 10⁻⁻3, और यहां पर से हम लोग का के कैप, चलिए ठीक है, यूनिट कितना है इसका, टेस्ला। सेकंड में बात करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सर्ट करेगा फोर्स किसके ऊपर में, तो कोई चार्ज पार्टिकल वहां पास एंट्री मारा है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल अगर एंट्री मारा तो उसमें फोर्स कितना का लगा है, तो फोर्स हम लोग को दिया हुआ है यहां पास F = कितना मिला, F = 4i कैप प्लस हम लोग का 3j कैप इंटू में है हम लोग का कितना, 10⁻⁻10 न्यूटन। थोड़ा हम कूलर चला लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है। अच्छा सॉरी। हाँ, तो हम लोग के पास में क्या क्या चीज था, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, ठीक है, फोर्स भी मिल गया, इतना अप्लाई कर रहा था। नेक्स्ट हम लोग के पास में और क्या चीज है, आगे बढ़ते हैं, ऑन अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज भी दिया हुआ है हम लोग का, चार्ज Q का वैल्यू दे दिया कितना, 1 × 10⁻⁹ कूलम दिया हुआ है, गोइंग इन अ XY प्लेन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। हमको क्या चीज करना है, वेलोसिटी निकालना है उस पार्टिकल का, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल हम लोग का एंट्री मारा है XY प्लेन में। क्लियर है। हम लोग कुछ पिक्चर इसका बना लेते हैं कि कैसा हो सकता है इसका पिक्चर। अगर हम लोग एज्यूम करें तो यहाँ पर XY एक्सिस है हम लोग का, और यहां पर हम लोग का क्या चीज है कि मान लीजिए कि कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर, ठीक है, और कोई चार्ज पार्टिकल इसमें एंट्री मारा है, और यहां पर से हम लोग का चार्ज पार्टिकल Q और A हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है। तो A जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके ऊपर में फोर्स एक्सर्ट करेगा, और उस फोर्स के चलते इसके ऊपर में कुछ वेलोसिटी आएगा V, तो उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 2 प्लेन के बारे में बात किया है, X का और Y का, और हम लोग का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है वेलोसिटी का, तो कुछ इस प्रकार से होगा जैसे कि एक साथ मान लीजिए कि यहाँ पर फोर्स लगा, स्टार्टिंग में हम लोग बात करें तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पास होगा, तो हम लोग का Y एक्सिस में भी फोर्स लगा होगा और X एक्सिस में भी लगा होगा, है ना। ऐसे कुछ हम लोग का चार्ज पार्टिकल हम लोग का गया है या देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि फिर से चार्ज पार्टिकल हम लोग का कुछ देर बाद यहाँ पास आ गया होगा, फिर हम लोग का यहाँ पास चार्ज पार्टिकल कितना Q, तो हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि इसमें हम लोग का आगे बढ़ रहा है, चेंजिंग हो रहा है। तो कोई एक नंबर को खुद से मान लेते हैं कि A हो गया, और X के साइड में कौन सा कंपोनेंट टूटता है, I कंपोनेंट टूटता है ना, तो I कैप। वैसे ही इस साइड भी हम लोग का हो सकता है कि कोई भी एक नंबर होगा B, और यहाँ पर हम लोग का किस साइड टूटेगा, J के साथ में जाएगा ना, तो B J कैप हो गया। फाइनली हम लोग का एक चीज समझ में आता है कि V बराबर हमको कुछ इस प्रकार से नंबर को मानना पड़ेगा, कितना कि A I कैप आना चाहिए प्लस कितना होना चाहिए, B J कैप होना चाहिए। क्लियर है इतना बात। अब हम लोग क्या चीज कहते हैं कि हमको फाइनली A और B का वैल्यू निकालना है और लास्ट में यहां पर आकर के रख देना है, तो हम लोग को वेलोसिटी पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अब यूज करते हैं, कितना फार्मूला पढ़े इसका, F = जस्ट अभी स्टार्ट किए थे कि F = कितना होता है, F = Q, और हम लोग के पास होता है V क्रॉस B होता है, V क्रॉस B। अगर थीटा रहे हम लोग का दिया हुआ तो V भी sin थीटा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू को पुट करना चालू करते हैं। क्या F हम लोग के पास में है, तो यहाँ पर हम लोग के पास में F का वैल्यू कितना, 4i कैप प्लस हम लोग का 3j कैप बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, इंटू में भी है ना, इंटू 10⁻10 न्यूटन दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू हम लोग का 1 × 10⁻⁹ है, ठीक है। और V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, V का वैल्यू हम लोग लेट किए थे अपने से, कितना है, A I कैप प्लस B J कैप हम लोग के पास में, ठीक है। और क्या चीज़ है, हम लोग का क्रॉस करना है किसके साथ में, इसको बिग ब्रैकेट में रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्रॉस करना है किसके साथ में, क्रॉस करना है B के साथ में, और B मेरा मैग्नेटिक फील्ड है जो कि गिवन है, कितना हम लोग का है, 4 × 10⁻, कितना हम लोग का, -3 है, ठीक है। और A हम लोग का K कैप में दिया हुआ है, बोले तो Z एक्सिस की तरफ में, तो K कैप हो गया। और यूनिट लिखना अभी जरूरत नहीं है, लास्ट में हम लोग देख लेंगे जो चीज़ का मांग करेगा। तो ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या चीज़ करते हैं, इसको इस साइड में लेकर के जाते हैं, तो 10 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4i कैप प्लस 3j कैप
और इनटू में हम लोग का है कितना 10⁻⁻10 और इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो डिवाइड में जाएगा और डिवाइड में आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैसा इफेक्ट नहीं आएगा। और 10 का पावर कितना है -9 है तो इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा +9 होगा। तो इसको शॉर्टकट में हम लिख दें यहाँ पास कि यहाँ पास कितना हो जाएगा -9 था ऊपर में आया तो प्लस में 9 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। अब हम लोग इधर का बाकी को लिख देते हैं, कितना बचा हुआ है इसको बाहर करके हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, बताइएगा आप लोग 4 × 10⁻³ हो सकता है। और यहाँ पर अंदर में जो बचा उसको लिख दीजिए a_i है प्लस मेरा b_j दिया हुआ है और लास्ट में हम लोग का कितना है क्रॉस है, किसके साथ क्रॉस है, यहाँ पर इंटू नहीं पढ़ना है ना, क्या कि a क्रॉस b होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का कितना है k क्रॉस में हम लोग का दिया हुआ है वैल्यू। क्लियर। अब फिर से हम लोग क्या चीज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 होगा, बड़ा का साइन लगता है ना। तो यहाँ पर कितना होगा 4i प्लस 3j और ओ वाला वैल्यू हम लोग का फिर से आने वाला है इस साइड में। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इंटू 10⁻⁻1 होगा और डिवाइड में कितना चला जाएगा 4 × 10⁻³ और अबर में फिर से -3 को ऊपर में ले जाएंगे हम लोग, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का, इसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसको इसके साथ में, है ना, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, ऐसा जानते होंगे आप लोग, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पास a को बाहर निकालते हैं, i को क्रॉस करते हैं हम लोग k के साथ में, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा k होगा और यहाँ हम लोग का बीच में प्लस था देखिए, तो यहाँ पास कितना होगा प्लस होगा। नेक्स्ट हम लोग k को लाते हैं और अगर b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो b तो बाहर है ना, जात वाला को जात के साथ में मल्टीप्लाई करना है जी, तो j क्रॉस कितना हो जाएगा, j क्रॉस हम लोग का कितना हो जाएगा k हो जाएगा। अब इसको आप लोग 11th में पढ़े थे, क्या चीज, साइक्लिक रूल। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और देख लीजिए, अपने से आगे सॉल्व करने का कोशिश भी कीजिएगा। ऐसे न्यूमेरिकल जैसे ही हम लिखे थे वही से मैं आप लोग को बनाना स्टार्ट कर देना था ना। तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा हम लोग का, इसको हम लोग रख लेते हैं इक्वेशन को, कहे कि बाद में पुट करना है ना यहाँ पास वैल्यू को। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आया हम लोग के पास में वैल्यू, ये सबको हटा देते हैं। हाँ, तो हम लोग के पास में यहाँ पास नीचे में भी वैल्यू है कितना, ऐसा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना देगा हम लोग को, इधर से सबसे पहले हम लोग 10⁻³ ऊपर है -1 है, ऊपर में जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इतना 4i प्लस 3j, ध्यान से देखिएगा 3j इंटू कितना हम लोग का 100। बाबू टाइप्स आता है सब एग्जाम में हम लोग का, है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं कि उठा करके दे दे, लेकिन इससे रिलेटेड टाइप्स हो सकता है आप लोग का। तो अगर इसको अच्छे से सीख जाते तो आगे इससे रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल होगा उसको आप लोग आराम से कर सकते हैं ना। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, नीचे में कितना बचा 4 बचा, तो 4 यहाँ पास लिखते हैं बराबर, इस साइड में हम लोग का कितना है छोटा लिखते हैं थोड़ा, तो यहाँ पास कितना होगा इंटू 100 था हम लोग का और डिवाइड में हम लोग का 4 दिया हुआ था, कुछ इधर हम लोग आया है ना। तो कितना है यहाँ पास हम लोग का i क्रॉस k कैप है और प्लस में हम लोग का b और j क्रॉस k है। अब कहाँ पास लिखें, यहाँ पास हम लोग का i क्रॉस k है प्लस b j क्रॉस k दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं साइक्लिक रूल से कैसे हम लोग का बनता है, नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, ठीक है। क्या चीज होता है हम लोग का, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन दिया हुआ है ना। तो ये कितना हो जाएगा 25 हम लोग का 25 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 × 4 कितना होता है हम लोग का 100 देता है, तो 100i प्लस कितना हो जाएगा 75j होगा हम लोग के पास में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो आप लोग साइक्लिक रूल पढ़े थे, साइक्लिक रूल में क्या चीज बताया गया था, इधर हम लोग देख लेते हैं कि अगर यहाँ पास हम लोग का कितना दिया हुआ है, ये मान लीजिए कि i है हम लोग का, ठीक है, और यहाँ पास हम लोग का j दिया हुआ है और यहाँ पास हम लोग का k दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 11th का टॉपिक है, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज था कि अगर हम जब भी क्लॉकवाइज में घूमते हैं, ठीक है, जब भी क्लॉकवाइज में घूमते हैं तो क्रॉस करके हम लोग पॉजिटिव में लिखते हैं, और जब भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो क्रॉस करके नेगेटिव में लिखा जाएगा। क्लियर है इतना बात, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम बोले कि i को क्रॉस कीजिए j के साथ में, i को क्रॉस कीजिए j के साथ में, बताइए आप लोग ट्राई कीजिए क्या हो सकता है। यहाँ पर i को क्रॉस करना है j के साथ में, किधर घूमे हम लोग, क्लॉकवाइज में गए, है ना। i को क्रॉस कर रहे हैं j के साथ में हम लोग, और यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज देख रहे हैं डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज में हम जस्ट बताया कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, प्लस साइन होगा, और क्रॉस करने का तरीका साइक्लिक रूल में कि i को अगर j के साथ में क्रॉस करने बोला तो आपको तुरंत से अगला टर्म को लिख देना है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा k कैप, ऐसा नहीं कि आप लोग इधर से घूम रहे हैं पीछे से, कि इधर से भी जाएंगे तो वही मिलेगा भैया यार। तो वैसे नहीं, शॉर्टकट आपको डिस्टेंस ढूंढना होता है। तो यहाँ पर शॉर्टकट डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर हम लोग का j तुरंत मिल गया, तो i को अगर j के साथ में किए तो कितना हो जाएगा k। वैसे ही अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में चले तो नेगेटिव लगाना होता है। कैसे होगा एंटी क्लॉकवाइज में, जैसे कि i को अगर हम बोले कि क्रॉस कीजिए k
के साथ में, तो इसका कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है ना, तो यहाँ पर साइन क्या चीज का होगा, माइनस का साइन होगा, और आई को क्रॉस किए के साथ में, तो अगला जो टर्म होगा हम लोग का क्या चीज लिखा जाएगा, मैं यहाँ पर जे हो जाएगा, तो जे का क्या, देन ट्राई क्या चीज होगा हम लोग का ए, और आई को क्रॉस किए हम लोग के साथ में, कितना देगा, आई को क्रॉस करना है के साथ में, एंटी क्लॉकवाइज घूमने बोला है ना, और इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ माइनस साइन, और अगला टर्म को लिखा जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में जे कैप, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, बी है मेरा, अगला नेक्स्ट ट्राई कीजिए आप लोग, जे को क्रॉस करना है के साथ में, तो जे हम लोग का यहाँ पर से, के हम लोग का यहाँ, दोनों को क्रॉस किए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव होता है, और अगला टर्म क्या लिखा जाएगा, आई कैप होगा। बताइए हार्ड है तो, दिक्कत है नहीं ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब तो कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, वैसे ही सिंपल दिख रहा है, तो अब कितना हो जाएगा, देखिए इसको ध्यान से यहाँ पास कि ए का एक जगह पर, पहले तो हम लोग देखते हैं कि जे वाला कौन है, जे वाला यहाँ है, जे वाला यहाँ है, कंपेयर कीजिए ए का वैल्यू और बी का वैल्यू हमको निकालना था, फर्स्ट में हम लोग ए चीज देख करके आए हैं ना, तो ए का वैल्यू बता सकते हैं क्या कि ए जो माइनस में हम लोग का माइनस ए और जे कैप है यहाँ पर, ठीक है, और इसका वैल्यू जो है हम लोग का कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, पॉजिटिव में तो प्लस को तो लिखना जरूरी नहीं है, तो कितना हो जाएगा 75 जे कैप, यही ना हम लोग का, यानी कि देखिए ए बराबर बोल सकते हैं, जे तो यूनिट वेक्टर है ना, तो ए बराबर बोल सकते हैं, माइनस को साइड लेकर के जाते हैं तो कितना हो जाएगा -75, ऐसे भी बोल सकते हैं कि माइनस से हम लोग दोनों साइड क्या चीज कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, गुना कर दिया ना, तो यहाँ पर हम लोग का नेगेटिव हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ गया हम लोग का -75, वैसे ही बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर यहाँ पास आई है हम लोग का दिया हुआ है ना, तो आई को आई के साथ कंपेयर करते हैं, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पास बी का वैल्यू हम लोग का 100 दिया हुआ है, यानी कि फाइनली हम लोग इसको उठाते हैं और इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, यहाँ पास डायलॉग मार लीजिएगा, यहाँ पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इन फर्स्ट इक्वेशन, बट कितना होगा हम लोग का v इज इक्वल टू ए का वैल्यू -75, देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, -75 आई कैप है, और प्लस में हम लोग का था b जे कैप, तो b यहाँ पर हम लोग का कितना 100 है, और जे कैप को अपने जगह पर रख दिए, तो ये देखिए फाइनल हम लोग का वैल्यू आ गया v का इतना। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में हम लोग का कुछ ऐसा फंसा सकता है एग्जाम में ना, तो आप लोग को सतर्क रहना होगा, कुछ बच्चे लोग ऐसे डायरेक्ट कहता है क्या चीज़ है कि वेलोसिटी बोला तो यहाँ पर v मान लेते हैं और v का वैल्यू निकालने चल देता है ना, डायरेक्ट v मान करके, लेकिन यहाँ पर अगर आई जे और के टर्म में दिया हुआ है तो ध्यान देने वाला बात है कि हम लोग का जो आंसर भी आएगा वो भी क्या चीज होगा, आई जे और के कैप के कंपोनेंट में आएगा ना, तो वैसा, और क्योंकि बोला था कि ए एक्स वाई प्लेन के बीच का ही वेलोसिटी है, क्या कि वहीं पास जितना भी खेल हो रहा है वहीं पास हो रहा है, कहां पास एक्स वाई प्लेन में, तो हम लोग का आपको जो आंसर आना था वो कैसा आता, आई और जे के ही टर्म में आना था, ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ये हम लोग दोनों टॉपिक को कवर कर लिया ना, रिलेटेड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम लोग का क्या चीज था, लॉरेंज फोर्स, मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी, हो गया हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या चीज हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है लॉरेंज फोर्स है ना, लॉरेंज फोर्स, ध्यान दीजिएगा कुछ वैसा खास चीज नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है ना, और एग्जाम में पूछता है, यहाँ पर क्या चीज था हम लोग का, लॉरेंज, LORENTZ, लॉरेंज फोर्स, पता नहीं कैसा कैसा नाम भी रखता था, नहीं जी, लॉरेंज फोर्स, चलिए देख लेते हैं, कोई सुन लेगा इनका फॉलोअर्स तो गड़बड़ है। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स का नाम क्या चीज था, इनका सिंपल सा डेफिनेशन है हम लोग का, चाहे तो लिख देते हैं यहाँ पर कि लिख ही देते हैं, अच्छा रहेगा आप लोग का, कि when a charged particle, when a charged particles moves in simultaneously, है ना, simultaneously existed electric and magnetic field, then the net force act on charged particle is called लॉरेंज फोर्स, यानी कि इसको FL से डिनोट कर देते हैं ना। एक मिनट हम अपना वीडियो को देख लेते हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है या फिर धोखा दे रहा है। हाँ अभी तक तो सब सही है। हाँ अब एडजस्ट हुआ, ये कूलर चलाने टाइम हम लोग का गड़बड़ हो गया था नहीं।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे हम लोग। तो लॉरेंस फोर्स के बारे में हम लोग देख रहे थे, क्लियर है। अभी हम लोग वीडियो अपना मतलब हर एक अल्टरनेट डे में अपलोड कर रहे हैं, इसलिए घबराइएगा नहीं, एक दिन हम लोग का लेट हो जा रहा है उसके बाद, क्योंकि और भी क्लासेस सब होते रहते हैं जिसके चलते दिक्कत होता है रिकॉर्ड करने में। तो हम लोग का अल्टरनेट डे में आपका आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, तो बनाते रहिएगा, वेट करते रहिएगा, ठीक है। और जितना भी हम लोग का कॉन्सेप्ट होगा उसको अच्छे से आप लोग डीप नॉलेज लीजिएगा ना, पढ़िएगा। हम जितना भी बताएं उसको घर में आप लोग अपने से रिसर्च कीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो लिख दे वही एकदम सच्चाई है ना। इसके बारे में आप लोग अपने से जब तक केस स्टडी नहीं करेंगे, आप लोग घर में नहीं पढ़ेंगे तो फायदा नहीं होगा। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, है ना। तो आप लोग को घर में खुद से भी ध्यान देना है, और इधर हम लोग जो है सपोर्ट करें आप लोग का ना, क्योंकि लॉकडाउन में आप लोग का भी प्रॉब्लम होगा। तो ये सब जहां भी आप लोग को अच्छा मटेरियल मिले, जो भी मिले, आप लोग वहां से स्टडी करना चालू कीजिए धनाधन, है ना, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग का लॉरेंस फोर्स का नाम क्या चीज था कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब क्या चीज होता है, साथ साथ, है ना। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ साइमल्टेनियसली existed electric field and magnetic field, electric field and magnetic field, then the net force act on charge particle, then the net force act on charge particle is called Lorentz force, है ना। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिए लॉरेंस साहब। क्या बोलते हैं कि अगर हम ऐसा कोई एज्यूम कर ले कि वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए कि एक कोई हम लोग का कोई ऐसा स्पेस है जहां पर हम लोग का दोनों चीज, ऐसा पिक्चर नहीं बनाते, दूसरा थोड़ा हम लोग बना देते हैं, वो थोड़ा कन्वीनियंट होगा। यहाँ पर क्या चीज़ है, हमने एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ पर एक्स वाई और जेड एक्सिस माने हुए हैं, और यहाँ पर क्या चीज़ है, हम बोल रहे हैं कि ऊपर में हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ऊपर का पूरा भी जो एरिया होगा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, और नीचे जो भी एरिया होगा वो किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा। एमजी से दिखा रहे मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्लियर है इतना बात। यानी कि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ इस प्रकार से पिक्चर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, इसका कि ए हम लोग का एरिया जो हुआ, एरिया हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और ए वाला जो एरिया हुआ, ए हम लोग का कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है। अगर कॉमन एरिया देखें हम लोग तो इसका जो एरिया होगा कुछ इस प्रकार से ऐसे बनाए हम लोग, ए वाला जो एरिया होगा हम लोग का पूरा ए हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर वाला, और ए वाला हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और हम लोग के साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और क्या चीज कहते हैं हम लोग कि एक चार्ज पार्टिकल को यहां पर हम लोग थ्रो करते हैं, इसको आगे बढ़ने के लिए हम लोग छोड़ते हैं ना। तो एक चार्ज पार्टिकल हम लोग का क्यू चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ रहा है यहां पर, ठीक है। यानी कि यहां पर किस टाइप के फील्ड में एक घूम रहा है, तो जहां पर साइमल्टेनियसली साथ साथ दोनों चीज एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड है, तो वैसे फील्ड में आपका जो चार्ज पार्टिकल क्यू है वो क्या चीज कर रहा है, मूव करना चालू कर रहा है। इतना बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम लोग देखिए इसका ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग का यहाँ पर फील्ड है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये दोनों का देखें तो प्रीवियस में हम लोग पढ़ के आए इसके इक्वेशन। अगर हम पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सर्ट करेगा फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के चलते, मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज के ऊपर में लगेगा। ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज पार्टिकल अभी यहां है तो दोनों लग रहा होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स है वो भी लग रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स बना वो भी क्या चीज कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है ना। तो अब ध्यान से अगर देखें तो यहां पास बताइएगा आप लोग, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है एफ एम से दिखाते थे हम लोग, है ना। एफ एम मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, एफ एम बराबर आप लोग कितना निकाल करके अभी जस्ट है तो क्यू, और यहां पास था हम लोग का वी क्रॉस बी, निकाले थे ना, कोई दिक्कत नहीं है, वी क्रॉस बी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और सेकंड में यहां पास बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना। तो यहां पास हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था, कूलम्ब्स वाला मत बोल दीजिएगा, यहां पास इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बोलना है आपको फार्मूला। तो F इज इक्वल टू ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था हम लोग का, इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, तो इसको Fe से दिखाते हैं और मैग्नेटिक फोर्स को Fm से दिखाते हैं। तो Fe बराबर कितना हो जाएगा, यहां पर हम लोग का मिलेगा Q इंटू कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग E से दिखाते हैं। इसको इक्वेशन 2 मान सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 मेरे साथ में है, क्लियर। अब क्या चीज बोलता है कि दोनों फोर्स मिल करके, यानी कि Fm और Fe मिल करके इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में जुल्म करेगा, यानी कि ये दोनों के ऊपर, मतलब दोनों मिल करके इसके ऊपर में फोर्स लगाना चालू करेगा ना, यानी कि नेट फोर्स है इसका। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये दोनों का सम है लॉरेंस फोर्स, यानी कि हम लोग का अगर FL का बात करें लॉरेंस फोर्स का, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 आप लोग लिख लीजिएगा। इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या चीज कर सकते हैं, ये दोनों का सम निकालिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एफ एल बराबर, एफ एल बोले तो लॉरेंज फोर्स, एफ एल बराबर कितना हो गया यहाँ पास, एफ एम प्लस कितना हो जाएगा, एफ ई होगा हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये दोनों का वैल्यू को पुट कीजिए आप, कितना मिलेगा, एफ एम का वैल्यू कितना है, क्यू, और हम लोग के पास में वी क्रॉस बी, ठीक है, वी क्रॉस बी, और यहाँ पास हम लोग का देखिए एफ ई का मांग किया है ना, और प्लस का साइन था डाल देते हैं यहाँ पास। नेक्स्ट हम लोग का क्यू इंटू कितना है, ई है, दोनों में एक चीज कॉमन दिख रहा होगा आप लोग को, क्या चीज, क्यू दोनों में कॉमन है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, इसको निकाल ही लेते हैं, छोड़ भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पास अंदर में वी क्रॉस बी बचा हम लोग का, ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पास जो हम लोग का बचा हुआ है वो कितना है, हम लोग का ई दिया हुआ है ना। तो ए हम लोग का फाइनल जो इक्वेशन होता है लॉरेंज फोर्स का, वो हम लोग क्या चीज कर लिए, फाइंड आउट कर लिए, और बहुत ही आसान इनका स्टेटमेंट भी किया हुआ है ना, तो इसको भी याद करने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग का लॉरेंज फोर्स हो गया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही क्लास रखते हैं, फिर आपके साथ न्यू वीडियो के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग स्टडी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्लियर है। जहां भी डाउट हो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।